8वी विषय हिंदी प्रथम सत्र परीक्षेचा 2022-23 चा पेपर आहे हा। एकूण 50 मार्कांसाठी प्रश्न विचारण्यात आलेला आहे। इथे सूचना दिल्या तर सूचनांचं पालन करा पेपर सोडवताना। आता इथे विभाग 1 आहे गद्य, तर तुम्हाला इथे परिच्छेद दिलेला आहे, ज्या परिच्छेदसाठी तुम्हाला 8 गुण देण्यात आलेले आहे। तर तो परिच्छेद एक स्क्रीनशॉट काढा किंवा व्यवस्थित वाचा, त्याच्यावर आधारित प्रश्न सोडवायचा प्रयत्न करा। संजाल पूर्ण करा, यासाठी तुम्हाला 2 गुण आहेत। गैरेज की सूची में लिखी हुई चीजें। दूसरा आहे उचित विकल्प चुनकर विधान पूरा कीजिए, तर इथे तुम्हाला योग्य विकल्प निवडायचा, 2 गुणांसाठी प्रश्न आहे। तिसरा सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए, यासाठी तुम्हाला प्रत्येकी 1-1 अंक दिलेला आहे। चौथा प्रश्न है स्वास्थ्य के लिए विश्राम आवश्यक है, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। तुमचे विचार तुम्हाला हमखास मार्क देणार आहे, त्यामुळे हा प्रश्न सोडायचा नाही, लिहायचा। आ आहे निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए, याला सुद्धा 8 गुण आहेत, तर नीट हा परिच्छेद वाचा। प्रश्न आहे निम्नलिखित निर्देश के अनुसार कृतियां कीजिए, गेहूं के दाने बोने का परिणाम। आता इथे तुम्ही याचे उत्तर लिहिले की तुम्हाला 1 गुण मिळणार आहे। सही विकल्प चुन करते, याला सुद्धा 1 गुण आहे। संजाल पूर्ण कीजिए, आता फिर संजाल मध्ये इथे तुम्हाला तीसरे राजकुमारी को यकीन था, याला गुण आहेत 1, आणि पुढचा संजाल आहे याच्यासाठी सुद्धा 1 गुण आहे। पुढचा प्रश्न आहे क निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, तर इथे उत्तर विलोम म्हणजे विरुद्धार्थी शब्द, और निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाए, याला 1-1 गुण आहे। सूझबूझ से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है, या विषयावर तुमचे विचार लिहायचे 2 गुण। विभाग पद्य निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए, इसके लिए 6 अंक है, तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। आकृति पूर्ण कीजिए, इसके लिए 2 अंक है। और दूसरा प्रश्न है पद्यांश में आए कृष्ण के 2 नाम, इसके लिए 2 अंक है। दूसरा प्रश्न है पद्यांश की प्रथम 3 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए, इसके लिए 2 अंक है। आ निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए, यहाँ को आप अच्छे से पद्यांश पढ़ना है। संजाल पूर्ण कीजिए, इसके लिए 1 अंक है। दूसरा है पद्यांश में आए अर्थ के शब्द लिखिए, इसके लिए 1 अंक है। संजाल पूर्ण कीजिए, चुप रहने के फायदे, इसके लिए 2 अंक है। और विरुद्धार्थी शब्द लिखिए, इसके लिए आपको 1 अंक दिया गया है। पद्यांश की अंतिम 2 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। जिथे तुम्हाला सांगितले अंतिम पंक्ती म्हणजे शेवटच्या पंक्ती आहे, सुरुवातीचे सांगितले असेल तर सुरुवातीचा अर्थ लिहायचा। व्याकरण विभाग 3 है व्याकरण, तो इसके लिए तीसरा प्रश्न है सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए, निम्नलिखित शब्द के लिंग बदलकर लिखिए, इसके लिए 1 अंक है। काल परिवर्तन के लिए 1 अंक है। निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य और विधेयक अलग करने के लिए 1 अंक है। मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए, 1 अंक। अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार लिखिए। निम्न शब्दों में कृदंत तद्धित बनाओ। और 7वां प्रश्न निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाओ, इसके लिए 1 अंक है। विभाग 4 है उपयोजित लेखन। निम्नलिखित विषय पर वृत्तांत लिखिए, इसके लिए 5 अंक है। नहीं तो आप सुवचन पर आधारित कहानी लिखिए, इसके लिए आपको 5 अंक है। ये दोनों आपको लिखणे हे, म्हणजे 2 प्रश्न तुम्हाला एका पाठोपाठ एक लिहायची, उत्तर लिहायची, किंवा तुम्हाला एक तर त्या 2 प्रश्नांची उत्तर सलग लिहा, किंवा मित्र के जन्मदिन पर उसे बधाई देते हुए पत्र लिखिए। निम्नलिखित विषय पर 80 से 100 शब्द निबंध लिखिए। मेरा भारत महान, मेरा गाव, स्वच्छ गाव, कोरोना के दुष्परिणाम, यदि मैं शिक्षक होता। तर यातला कुठला तुम्हाला प्रश्न निवडायचा तो निवडा। तुम्हाला व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा। तुम्हाला कोणता निबंध आवडतो लिहायला तेही मला कमेंट करून सांगा, किंवा कुठली प्रश्नपत्रिका हवी असेल तेही कमेंट करा। भेटूयात नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये। धन्यवाद।